पूर्व जेएनयू छात्र अमर खालिद तिहाड़ जेल के अंदर कोविड-19 से ठीक होकर बैरक में लौटे। अमर खालिद ने 24 अप्रैल को सकारात्मक परीक्षण किया था और बाद में जेल के भीतर अलग कर दिया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा उन्हें चिकित्सा परामर्श प्रदान किया गया था और अब ठीक होने के बाद उन्हें बैरक में भेज दिया गया है। दिल्ली दंगों के एक मामले में पिछले साल गिरफ्तार किए गए जेएनयू के पूर्व छात्र अमर खालिद तिहाड़ जेल के अंदर कोविड-19 से बरामद हुए और अपने बैरक में लौट आए। डीजी तिहाड़ संदीप गोयल ने पुष्टि की है कि खालिद कोविड-19 से उबर चुके हैं। खालिद ने 24 अप्रैल को सकारात्मक परीक्षण किया था और बाद में जेल के भीतर अलग हो गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा उन्हें चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया गया था और अब ठीक होने के बाद उन्हें बैरक में भेज दिया गया है। खालिद को फरवरी 2020 में खजूरी खास में हुई दंगों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। 15 अप्रैल को एक सत्र अदालत ने उसे जमानत दे दी थी। हालांकि उन्हें दिल्ली दंगों से संबंधित यूएपीए मामले में जमानत दी जानी बाकी है। 23 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत ने खालिद के उत्पादन के लिए आवेदनों को स्थानांतरित करने का निर्णय लेने के लिए दिल्ली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की खिंचाई की और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी दंगे के मामले में हथकड़ी में है। सोमवार को कोविड-19 उपचार के लिए एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती हुए गैंगस्टर छोटा राजन को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और कोरोना वायरस से उबरने के बाद तिहाड़ जेल वापस ले जाया गया। कुछ हफ्ते पहले पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जो तिहाड़ में बंद थे और एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, डीडीयू अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, जहां उन्हें कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद भर्ती कराया गया था। केंद्र को कोविड संसाधनों के आवंटन में कर्नाटक के खिलाफ गंभीर पूर्वाग्रह दिखा रहा है, कुमारस्वामी ने ऐसा कहा। केंद्र ने कर्नाटक और कनाडिगा के खिलाफ इतनी अवमानना क्यों की? क्या यह इस तथ्य के कारण है कि कर्नाटक ने भाजपा के लिए सबसे अधिक सांसद चुने हैं, या यह येदियुरप्पा को खलनायक के रूप में प्रोजेक्ट करने का प्रयास है? कुमारस्वामी ने पूछताछ की। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए संसाधनों का आवंटन नहीं करने के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए जनता दल सेक्युलर के नेता HD कुमारस्वामी ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर राज्य सरकार को उसी पार्टी के नेतृत्व में गंभीर पूर्वाग्रह दिखाने का आरोप लगाया। केंद्र को कर्नाटक और कन्नड़ के खिलाफ इतनी अवमानना क्यों है? क्या यह तथ्य के कारण है कि कर्नाटक ने भाजपा के लिए सबसे अधिक सांसद चुने हैं, या यह येदियुरप्पा को खलनायक के रूप में पेश करने का प्रयास है? उसने सवाल किया। इसके अलावा कर्नाटक के पूर्व सीएम ने केंद्र को याद दिलाया कि विकट स्थिति में लोगों की जरूरतों का ध्यान रखना उनका दायित्व है। इसके बजाय अगर उदासीनता दिखाई जाती है तो लोग विद्रोह के लिए बाध्य होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। पूर्व मंत्री ने केंद्र द्वारा 1200 मीट्रिक टन के अदालती निर्देश के खिलाफ केवल 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदान करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कुमारस्वामी ने केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के भाजपा सांसदों की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देने और उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए धन्यवाद देने के लिए वे यूनियन के मंत्री सांसद क्यों गिर गए? जब हमारा सही हिस्सा कट गया है तब भी हमें अपना आभार क्यों व्यक्त करना चाहिए? भाजपा नेताओं और समर्थकों को गुलामी और चाटुकारिता के ऐसे रवैये से दूर रहना चाहिए, उन्होंने आलोचना भी की। इस बीच उन्होंने केंद्र द्वारा राज्य को कोविड वैक्सीन की न्यूनतम राशि आवंटन करने की केंद्र की कार्रवाई के खिलाफ भी आपत्ति जताई। मुख्य सचिव ने स्वयं कोई उपलब्धता के संबंध में असहायता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पहली खुराक लेने के इच्छुक लोगों को रूप में इंतजार करना होगा, जो कि केंद्र को देने के मद्देनजर दूसरी खुराक ले रहे हैं, जो कर्नाटक के केवल 7 लाख खुराक की आपूर्ति करते हैं, जबकि 3 करोड़ खुराक देने का अनुरोध किया गया है। इससे साबित हो गया है कि केंद्र टीकों के संबंध में भी पूर्वाग्रह का रवैया दिखा रहा है।